नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। वो मंच जो आपके सवालों को, आपकी राय को जगह देता है। आप अपने सुलगते सवाल हम तक पहुंचाइए और हम उनको ले जाएंगे देश के उन तमाम बड़े लोगों तक जो ये दंभ भरते हैं, जो ये दावा करते हैं कि देश की तकदीर बदलने की हिम्मत वो लोग रखते हैं। आज दो खास मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ए.आर. रहमान भारत के हरदिल अजीज संगीतकार हैं, ऑस्कर विजेता हैं। उनका संगीत तमाम तबके के दिलों को छूता है, लेकिन उनका यही संगीत किसी को इस वक्त परेशान कर रहा है, किसी के लिए, किसी के दिल में चुभन पैदा कर रहा है। रहमान ने ईरानी फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ द गॉड में संगीत दिया तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। आखिर इस फतवे का जवाब रहमान ने कैसे दिया और क्या पैगंबर साहब पर बनी फिल्म उनकी छवि इस्लाम विरोधी बना देगी? क्यों ये फतवा जरूरी है? रहमान पर रहनुमाओं का ये फतवा कितना जायज है? इस पर करेंगे बड़ी बहस अब से कुछ देर बाद। और आज 8:30 बजे करेंगे चर्चा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर। ये मांग शिवसेना ने जोर शोर से उठाई है। इस पर भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या हिंदुत्व का बात उठाने वाले वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए? उस पर भी एक पैनल मेरे साथ होगा। आगे बढ़े उसके पहले इन्हीं दो मुद्दों से जुड़ी हुई हम तो पूछेंगे कि ये हेडलाइंस। पैगंबर साहब पर बनी फिल्म में संगीत देने पर जारी हुए फतवे पर बोले संगीतकार ए.आर. रहमान। कहा, मैंने दिया सिर्फ फिल्म में संगीत, मेरा मकसद भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ईरान के एक फिल्मकार ने पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर एक फिल्म बनाई है। रजा एकेडमी ने उस फिल्म और फिल्म में संगीत देने वाले ए.आर. रहमान के खिलाफ फतवा जारी किया है। तो आपने ए.आर. रहमान को माफी हम ऐसा भी नहीं करते कि चूंकि फतवा जो है वो अपनी जगह कायम है, तो हम ये भी नहीं बोले कि भी आपको माफ हमने कर दिया। शिवसेना ने उठाई सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। कहा, अंडमान जेल में मिलना चाहिए सम्मान। कांग्रेस और जेडीयू ने किया विरोध। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे तक डिबेट। नंबर 1, रहमान पर रहनुमाओं का फतवा। मैंने मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म ना तो बनाई है ना इसका निर्देशन किया है। मैंने सिर्फ फिल्म में संगीत दिया है। फिल्म में संगीत देने का रूहानी अनुभव निजी है और मैं उसे सबसे बांटना जरूरी नहीं समझता। मेरी कोशिश है कि किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। हम भाग्यशाली हैं कि भारत जैसे देश में रहते हैं जहां धार्मिक आजादी है और सभी समुदायों के लोगों का मकसद अमन चैन से रहना है। ये ए.आर. रहमान का जवाब है उन लोगों को जिन्होंने उनके खिलाफ फतवा जारी किया। फतवा इसलिए क्योंकि उन्होंने पैगंबर साहब पर बनी एक फिल्म में संगीत दिया है। रजा एकेडमी की तरफ से जारी हुए इस फतवे में फिल्म को भारत में प्रतिबंधित करने समेत कई तरह की मांग की गई है। रहमान की सफाई के बाद रजा एकेडमी का रुख नरम हो गया है, लेकिन अभी भी वो फिल्म से कुछ सीन हटाने की मांग पर अड़ी है। उसमें से लफ्ज मोहम्मद को डिलीट कर दो और जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने जो बचपना बताया है और पैदा होते वक्त बताया है, वो सीन्स और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बताया है, वो सारे सीन्स जो है, शॉर्ट जो है, वो डिलीट कर देते हैं। उसके बाद वो क्या दिखाते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा ये सिर्फ डिमांड है। ईरानी फिल्मकार माजिद मजीद की फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ द गॉड ईरान में अगस्त महीने में ही रिलीज हो गई है। मध्य पूर्व के कई देशों में भी इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है, लेकिन रजा एकेडमी इस फिल्म का विरोध करने वाली भारत की पहली संस्था है। हम तो पूछेंगे में आज का सवाल, क्या हजरत मोहम्मद पर बनी फिल्म में संगीत देने वाले रहमान इस्लाम विरोधी हैं? तो एक बार फिर आज का सवाल हम दोहराते हैं कि क्या
हजरत मोहम्मद पर बनी फिल्म में संगीत देने वाले AR रहमान इस्लाम विरोधी हैं? हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर Y और ना के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर N। अपनी राय 51818 पर SMS करें। इसके साथ ही आप हमारे हैशटैग HTP और आज इस विषय का हमारा हैशटैग है रहमान फतवा, हैशटैग रहमान फतवा पर जाकर भी आप ट्वीट कर कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज IBN खबर पर भी आप अपनी राय या सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जो इस कार्यक्रम के दौरान दिखाई जाएंगी। अब परिचय कराता हूं खास मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शायना एनसी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। कुछ देर में वो लाइव भी होंगी हमारे साथ। रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रवक्ता नेता हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त। रजा अकेडमी के सदस्य मौलाना खलील उर रहमान नूरी साहब भी मेरे साथ इस वक्त लाइव है मुंबई से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व सदस्य कमाल फारूकी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ, और ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले 60 सेकंड अनइंटरप्टेड आपके ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर और फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये डिबेट सिर्फ आधे घंटे का है तो समय और बारी का सबको मौका मिले, इसका ध्यान आप सबको रखना है। शुरुआत सबसे पहले करना चाहूँगा पहले 60 सेकंड में रजा अकेडमी के माननीय मेहमान के साथ, नूरी साहब के साथ। नूरी साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है और आप बताइएगा भी कि फतवा आपको क्यों जारी करना पड़ा। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या रजा अकेडमी ने ये फिल्म देखी है? रजा अकेडमी ने किसके कहने पर या किस बिना पर इस फिल्म को या इस फिल्म से संबंधित लोगों पर फतवा जारी किया है? नूरी साहब जी, असल में क्या है कि सबसे पहले नाम जो है, क्लिप हमने तो नहीं देखी है, लेकिन सबसे पहला जो नाम आया है फिल्म का नाम जो है मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहला ऑब्जेक्शन हमारा उस पर है कि मोहम्मद लफ्ज़ जो है मोहम्मद को उस फिल्म से निकाल दो, इसलिए कि कुरान पढ़ना देखिए सवाब है, लेकिन वही कुरान अगर कोई टॉयलेट में जाके पढ़े तो वो पढ़ना गुनाह है, हराम है। वहाँ ना पढ़े कुरान, तो वहाँ कुरान पढ़ना मना किया गया है। लिहाजा लफ्ज़ मोहम्मद जो हम उसको बड़े एहतराम और मोहब्बत से देखते हैं, हमारा ईमानी रिश्ता उनसे अक़ीदा है, और इसलिए जो है लफ्ज़ मोहम्मद को डिलीट सबसे पहला जो हमारा ये डिमांड है। और दूसरा ये कि इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना पैदा होते हुए दिखाया गया है, और उसके बाद फिर उनकी वालिदा हज़रत आमिना को दिखाया गया है, और उसके बाद फिर उसमें जो है उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का किरदार अदा किया गया है। ये वो शख्सियतें हम जी। नूरी साहब, माफ़ी के साथ आपके 60 सेकंड पूरे हुए। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। 60 सेकंड में सबको मेरे पास जाना है। यासूब अब्बास, मैं आपको शामिल करना चाहूँगा। AR रहमान फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, AR रहमान फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, क्या ये फतवा जायज़ है? यासूब अब्बास। देखिए, जहाँ तक ये फतवे की बात है कि फतवा देना तो मुनासिब नहीं है, मगर AR रहमान साहब को भी ये देखना चाहिए है कि वो फिल्म के अंदर जो फतवा दे रहे हैं, जो अपना संगीत दे रहे हैं, तो वो गलत है। इसलिए कि मोहम्मद साहब के ऊपर फिल्म बनाना जो है वो बिल्कुल गलत है। आपका काम है म्यूजिक देना, तो आप म्यूजिक दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भावनाओं से खेलें। कोई भी आदमी कोई भी म्यूजिक लेके खड़ा हो जाए कि साहब इसके अंदर आप अपनी म्यूजिक दे दीजिए, क्या आप देखेंगे नहीं? क्या आप उससे पूछेंगे नहीं? क्या ये किसी की भावना के साथ में खिलवाड़ नहीं है? हमारे यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद साहब की तस्वीर तक बनाना गुनाह है, तस्वीर तक बनाना मना है, ना कि उनके ऊपर फिल्म बन जाए और उसके अंदर म्यूजिक दे दी जाए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं इसकी मदम्मत करता हूँ, इसको कंडम करता हूँ। ठीक है यासूब साहब, शुक्रिया, आपने बात पूरी की। शायना एनसी, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी। भारतीय जनता पार्टी की नेता, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व कर रहा हूँ इस डिबेट में, बीजेपी के आप नेता हैं। शायना, ये फिल्म बनी भी है, ईरान में फिल्म बनी है, माजिद मजीदी साहब ने बनाई है, जिनको 2 ऑस्कर मिल चुके हैं, दुनिया के बहुत रिनॉन्ड फिल्म डायरेक्टर्स में से एक हैं। ऐसे में एक फिल्म बनती है, मुस्लिम कंट्री में बनती है, मुस्लिम डायरेक्टर बनाता है, मुस्लिम कंट्री में रिलीज भी हो जाती है, पर हिंदुस्तान में कंडेम किया जा रहा है। शायना एनसी, क्या कहेंगे आप? 60 सेकंड अब शुरू होते हैं।
बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि आप पहले तो ये फिल्म का पूरा नाम पढ़ लीजिए। इट सेज मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड। अभी इस फिल्म में ए.आर. रहमान ना प्रोड्यूसर हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना किरदार वो निभा रहे हैं। वो सिर्फ म्यूजिक, और कौन सा म्यूजिक, ये वही व्यक्ति है जो एक ढंग से एक तरफ सूफी गाने गाते हैं और दूसरे तरफ वंदे मातरम गाते हैं। वो ऐसे प्रतीक है जो भारतीयता को मुझे लगता है सिंबलाइज ही करते हैं हर वर्ग को। आज युवा वर्ग को भी आप पूछ लीजिए तो ए.आर. रहमान वुड बी इन दी आइकॉन्स ऑफ इंडिया। तो मुझे अफसोस लगता है कि हम इतने टची बन गए हैं और हम इतने सेंसिटिव बन गए हैं, हर एक मुद्दे के ऊपर कोई फतवा लगाते जाएंगे तो फिर क्या होगा। और आते हुए दिन में जो कलाकार है, जो सही मायने में हर मजहब का ध्यान देते हुए। 60 सेकंड पूरे हुए, शहना में लौटूंगा आपके पास। रीटा, इस मुद्दे पर क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की राय एक है, या आपको लगता है कि ए.आर. रहमान के खिलाफ या मजीदी साहब के खिलाफ फतवा रजा एकेडमी के द्वारा जारी करना जायज है? रीटा बहुगुणा जोशी। देखिए, पहली बात तो है कि मजहब और धर्म बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही संवेदनशील है। और इस्लाम के अंदर सच बात है कि प्रॉफिट जो है उनकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये विषय अलग है। ए.आर. रहमान साहब के ऊपर फतवा निकालना, कहना क्या वो मुसलमान ही रह गए, वो फिर से कलमा पढ़ें, फिर से निकाह पढ़ें, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा है, बहुत अति हो गई है। और इस तरह का जो फतवा है वो भारत के और हिंदुस्तान की जो एक तस्वीर है सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। ए.आर. रहमान ऑस्कर विनर ही नहीं है, उनका जय हो। आज एक हिंदुस्तानी के रगों में भारतीयता के जोश को पैदा करता है। ऐसे महान संगीतज्ञ जिसको पूरी दुनिया मानती हो, जो अपने रूहानी संगीत के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हो, उनके ऊपर इस तरह के फतवे का मैं विरोध करती हूँ। ए.आर. रहमान के ऊपर ऐसा फतवा नहीं होना चाहिए, सच बात है जी। रीटा जी, 60 सेकंड पूरे हुए। अंसार रजा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कमाल फारूकी लास्ट में आपके पास आऊँगा। अंसार रजा, आप जानते हैं कि क्या पूरी कंट्रोवर्सी है। सीधे तौर पर शाहना एनसी और रीटा बहुगुणा जोशी एक बात को एंडोर्स कर रही है। दोनों अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज आज एक सुर में बात करती दिखाई दे रही है। इस फतवे की कोई ज़रूरत नहीं थी। ए.आर. रहमान के नाम पर जितनी ए.आर. रहमान ने हिंदुस्तान के लोगों को म्यूज़िक के ज़रिए न सिर्फ उनके कानों को प्लेजर पहुँचाया है, सहूलियत पहुँचाई है, उतना ही ए.आर. रहमान ने हिंदुस्तान का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है। ऐसे में ये फतवा क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो सुमित जी, ये बात आपके दर्शकों को मैं बता दूं, उस बात को सब लोग जहन से निकाल दें कि रजा एकेडमी को फतवा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। फतवा जारी करने का सिर्फ और सिर्फ हक होता है जो हमारे यहाँ मुफ्ती होता है। रजा एकेडमी में कोई इस्तिफ्ता मतलब वो दारुल इफ्ता नहीं है कि वहाँ से कोई फतवा जारी हो। एक बात। दूसरी बात, जिन मुफ्ती ने फतवा जारी किया है उनको सामने आना चाहिए था, सवाल करने वाले को सामने आना चाहिए था, ना कि रजा एकेडमी का वोट सामने आना चाहिए था। ए.आर. रहमान ने जो म्यूजिक दिया है, आज फतवा क्यों आया? ठीक है, उसमें उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शामिल किया, ये गलत किया उन्होंने। जो फिल्म बनाने वाले हैं उनको हमारे प्रॉफिट का नाम शामिल करने का कोई हक नहीं है। उन पर, जैसा कि अभी हमारे जो दोस्त बैठे उन्होंने कहा कि उन पर तस्वीर भी नहीं, हमारे यहाँ तो तस्वीर भी जायज़ नहीं है। फिल्म तो बहुत बड़ी बात है। जी, मैं आऊँगा, लौटूंगा आपके पास। 60 सेकंड पूरे हुए। कमाल फारूकी, लिबरल मुस्लिम फेस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य। कमाल फारूकी साहब, आपकी क्या राय है? क्या ए.आर. रहमान पर फतवा जारी कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश है, या वाकई में ए.आर. रहमान ने मुसलमान होकर मुस्लिमों को चोट पहुंचाई है? कमाल फारूकी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपका क्वेश्चन था, मैं उस बात के लिए कहता हूं कि ए.आर. रहमान साहब को इस्लाम विरोधी कहना बिल्कुल गलत है। और अब आज के उनके पूरे क्लैरिफिकेशन के बाद तो हमको किसी को हक नहीं पहुंचता कि हम उनके इस्लाम मुसलमान होने के ऊपर किसी किस्म का डाउट करें। दूसरी बात यह है कि हमको ये समझना चाहिए, जैसे यहाँ तमाम स्पीकर ही तकरीबन इस बात को कह रहे हैं, इस्लाम के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट मोहम्मद की कोई तस्वीर बनाना, उनका क्रिएट करना, वो बिल्कुल इस्लाम के अंदर डाउट नहीं है। तो ये हमको, और ख़ास तरीके से आपने देखा हमारे रजा भाई भी जो बोल रहे हैं, बाकी दूसरे हमारे जो लोग बात बोले हैं कि किसी किस्म का कोई हक नहीं पहुँचता
आपकी तस्वीर बनाना या आपका क्रिएचर कराना या उसका करना, तो बेसिकली ये गलत है। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान में तो तस्वीरें वगैरह वहां सबकी बनाई आपको रोड पर नजर आ जाएगी। तो इस्लाम ईरान को जो है हम अपना रोल मॉडल नहीं बना सकते एज फार एज दिस पिक्चर इज कंसर्न। पिक्चर का कॉन्सेप्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत है, मैं ये महसूस करता हूं। और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर को यहीं क्लोज हो जाना चाहिए। अब चलिए, कमाल फारूकी आप कह रहे हैं क्लोज हो जाना चाहिए, ये बात मैं नूरी साहब से शुरू करता हूं। नूरी साहब, मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। इस बीच में जो आप लोगों ने फतवा जारी किया और जो रहमान साहब ने अपना जवाब दिया, आप लोगों को अपने फेसबुक के जरिए वो ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर चढ़ता रहेगा ताकि दर्शकों को इल्म रहे कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि चर्चा में ए.आर. रहमान नहीं शामिल हो पाए, उनका वर्जन हम यहाँ ज़रूर दिखाना चाहेंगे। वो ग्राफिक्स में स्क्रीन पर अभी आपके सामने पेश हो रहा है। लेकिन नूरी साहब, मेरा सवाल बहुत आपसे है। आप कहते हैं, पहली बात आपने कही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि फिल्म का नाम मोहम्मद क्यों रखा। यहाँ तो कई सारे मेरे दोस्त हैं जिनका नाम मोहम्मद है, तो क्या मोहम्मद नाम रखना भी गलत है? दूसरा सवाल जो अंसार रज़ा साहब ने उठाया कि रज़ा एकेडमी को फतवा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। नूरी साहब, पहले ये दो चीज़ों को क्लियर करिए। देखिए, अंसार रज़ा साहब ने जो सवाल किया है कि रज़ा एकेडमी को फतवा इशू करने का कोई हक़ नहीं है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि रज़ा एकेडमी कोई दारुल इफ्ता भी नहीं है और ना ही उन्होंने कोई फतवा इशू किया है। रज़ा एकेडमी के बानी सईद नूरी साहब ने मुफ्तियों से सवाल किया कि एक फ़िल्म बनामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बनाई गई है ईरान के अंदर, और उसके बारे में क्या हुक्म है, तो मुफ्तियों ने उसका जवाब दिया है। मुफ्तियों ने जो जवाब दिया है वो जो है मीडिया के लोगों को फतवे का जो सवाल का जवाब आया, फतवा जो मुफ्ती ने दिया है, हमारे यहाँ के मुफ्ती जो है बम्बई शहर के चीफ का मुफ्ती जो है मुफ्ती महमूद अख्तर साहब, मुफ्ती इदारे शरिया के मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब और तकरीबन 50 लोगों ने उलमा किराम ने उस पर दस्तखत किए, तस्दीक किए। फतवा उन्होंने दिया है, रज़ा एकेडमी ने फतवा नहीं दिया है। और रज़ा एकेडमी ने सवाल किया है और उसका रज़ा एकेडमी को जवाब दिया गया है फतवे में, और उस फतवे को पढ़कर दुनिया को सुनाया गया है ताकि लोग उस फिल्म से दूर रहें और उस फिल्म के करीब न जाएं। लफ्ज़ मोहम्मद का जहाँ तक सवाल है, मोहम्मद तो सबके नाम होते हैं, लेकिन सवाल ये कि जो यहाँ मोहम्मद इस्तेमाल किया गया है वो हमारे नबी की तरफ इशारा है, डायरेक्ट जो है नबी के नाम से मुंसलिक है वो फिल्म। ऐसा नहीं है कि नाम मोहम्मद होने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो ये फिल्म जिस तरह से बनाया गया है। लेकिन नूरी साहब, मैं आऊँगा, मैं डिबेट को ओपन करता हूँ, सब लोग बीच बोल सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल इस वक्त फिर आपसे है। इस वक्त जिस दौर से इस्लाम गुजर रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं मिडल ईस्ट में, जिस तरीके से ISIS अपने पैर पसार रहा है, एक इस्लाम की गलत पिक्चर सामने लाई जा रही है, दिखाया जा रहा है कि इस्लाम मतलब आतंकवाद। ऐसे में एक ऐसी फिल्म बनती है जो उस चीज़ को नकारने की कोशिश करती है। रहमान साहब अपने जवाब में इसी बात को दोहराते हैं कि मानवता के लिए फिल्म है, शांति के लिए फिल्म है, एकता के लिए फिल्म है। आपको उस मैसेज पे नहीं जा रहे हैं, आप एक बात को पकड़ ले रहे हैं, वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर के खिलाफ कि फतवा जारी कर देते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म के डिपिक्शन से क्या मतलब है? ऐसा है, आप जो है पीस के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमने भी IS के लिए हमने जो है तकरीबन 1070 उलमा किराम ने फतवा दिया उसके ऊपर, और बाकायदा UN के सेक्रेटरी ने उसको सराहा है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में इस्लाम जो है आतंकवाद की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन सवाल ये है कि फिल्म के जरिए आप क्या बताना चाहते हो? अगर इस फिल्म से वो सीन हटा लिया जाए तो आपको इंदिरा गांधी पर फिल्म बनी तो इंदिरा गांधी का नाम क्यों नहीं दिया गया? अगर उस फिल्म से वो सीन हटा लिया जाए जहां पर उनका बचपन दिखाया गया है, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? मोहम्मद साहब को जो दिखाया गया बचपन उनका, अगर वो हटा लिया जाए तो क्या आपका एतराज खत्म हो जाएगा? नूरी साहब, फिल्म में देखिए, हाँ बिल्कुल, आप जो है लफ्ज़ मोहम्मद हटा दें और जो उनका बचपन दिखाया गया, उनके दादा का किरदार बताया गया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, उसको हटा दें। इन चीज़ों को हटा दें, बाकी दुनिया में कुछ भी दिखाएं, हमको कोई लेना देना नहीं। हमको तो जहाँ नबी की तौहीन है ये। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि वो नाम हटा दिया जाए, जो तस्वीर हटाए, जो प्रॉफिट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपना दिखाया गया है वो हटा दें, फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने कहा है अभी। तो अगर उसका जो फिल्म का डायरेक्टर है, अगर वो ये 2 सीन हटा देता है, नाम हटा देता है, तो क्या KR रहमान पर जो आपने फतवा लगाया है वो चेंज हो जाएगा या हुक्म वही रहेगा? ऐसा AR रहमान ने, मौलाना अंसार साहब, उन्होंने जो है AR रहमान ने जो लेटर भेजा है, मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फतवे की बात कर रहा हूं।
मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने क्या सफाई दी वो बात की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम विद्वान नहीं, कोई आलिम नहीं है, मौलाना नहीं, और हमारा जानबूझकर किसी भी उसको ठेस पहुंचाने का नहीं है। एक आदमी अगर जो है सुबह का भूला शाम को आता है, बात खत्म हो गई थी ना जब अगर उन्होंने उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी इसमें सुमित जी कमाल फारूकी निशाना में आ रहा हूँ। सुमित जैसे दो बातें इसमें बहुत अहम हो गई। पहली बात तो यह है कि रजा एकेडमी को बड़ा क्लियर कर देना चाहिए था शुरू ही से कि मुफ्तियान इकराम का फैसला है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रजा एकेडमी को फैसला दे रही है। रजा साहब ने बहुत बेसिक क्वेश्चन रेज किया है और ये गलत सामने आई। ये बिल्कुल उसी तरह किया कि जैसे फिल्म, सुनिए मौलाना सुनिए। और दूसरी बात यह है कि अब रहमान साहब के बाकायदा क्लैरिफिकेशन के बाद मौलाना बिल्कुल किसी किस्म की रहमान साहब के ताल्लुक से कोई बात कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सख्त दिल से ये कहा है और उन्होंने तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, मौलवी नहीं हूं, मैं अपने हिसाब से जिस तरह से अल्लाह ताला को खुश करना चाह रहा था उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। लेकिन जहां तक पूरे पिक्चर का ताल्लुक है, वो पिक्चर जो है ना यकीनी तौर पर इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। इस्लाम में बाकी और तमाम मज़ाहिब के अंदर हम कृष्ण जी की, लीला जी की और इवन राम जी की और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सबकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, लेकिन इस्लाम में इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है कि हुजूर अकरम लेकिन कमाल फारूकी साहब ये फिल्म एक मुस्लिम ने बनाई है ना, ये फिल्म ईरान में बनी, ईरान में बनाई गई, ईरान में रिलीज भी हो गई है। हम यहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं सर? मुस्लिम तो फिल्म दिखा करके मजहब इस्लाम की तशरीह करना ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं एक आलिम होकर के बता दे रहा हूं कि फिल्म दिखा करके इस्लाम तो आप ये कह रहे हैं कि माजिद मजीदी और ए आर रहमान मुस्लिम नहीं है? कमाल फारूकी नहीं, मुसलमान हैं। मैं ये कब कह रहा हूं साहब? मैं ये कब कह रहा हूं आपको? मैं रहमान साहब के ताल्लुक से कह रहा हूं, माजिद साहब के ताल्लुक से कुछ नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कमाल फारूकी ये फिल्म किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं बनाई है, ये फिल्म एक मुस्लिम कंट्री में बनी, मुस्लिम डायरेक्टर ने बनाई और वहां पर रिलीज भी हो गई ईरान में। देखिए बात यह है कि जहां तक मुस्लिम ने बनाई नहीं बनाई सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि वो पिक्चर क्या है। वो पिक्चर है प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर। हमारे यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर को किसी तरह से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। हम जी शाहना इंसी जवाब देना चाह रही है। शाहना इंसी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि लार्जर मैसेज तो हम भूल ही रहे हैं, क्योंकि जब ये पूरा फिल्म का टाइटल आप पढ़ो तो इट सेज मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड, और जो आपको कोई आपत्ति है तो वो निर्देशक, डायरेक्टर, किरदार जो निभा रहे हैं उन सभी से आप कीजिए। यहाँ फिजूल में आप एक फतवा इशू कर रहे हैं ए.आर. रहमान के प्रति, जो एक सिंबल है भारतीयता का हर एक घर में। आज आप सुमित जी स्लम डॉग मिलियनेयर की बात कीजिए, तो क्या ऐसे एक फतवा यहाँ से भी उठाना चाहिए कि देखिए उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को किस ढंग से हाईलाइट किया या कितना गंदा है देश के लिए, तो चलिए इनके पीछे पड़ लीजिए। कहाँ की बात कहाँ जा रही है? लॉजिक एक सेकेंड सुमित, कहाँ की बात कहाँ कह रही है? वो अपनी बात कह रही है। क्यों टारगेट कर रहे हैं आप ए.आर. रहमान को? क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनका क्या लेना देना? वो तो एक कलाकार है। शाहीना बिल्कुल गलत बात कर रही है। शाहीना बिल्कुल गलत बात कर रही है। शाहीना बिल्कुल गलत बात कर रही है। उसकी वजह ये हम उनके मिलियनेयर ये एक्चुअली आपको सिर्फ इतना बात सोचनी चाहिए कि रहमान साहब से हमको कोई शिकायत नहीं है। वो हिंदुस्तान के हैं, हमारे भी हैं, और वो पूरे हिंदुस्तान का एक प्राइड है। हमको उनको ऊपर फख्र है, और उन्होंने अब क्लैरिफिकेशन करने के बाद हमारी नजर में उनकी कदर और बढ़ गई है। हाँ, तो ये बोले ना नूरी साहब, ये नूरी साहब बोले ना रजा अकेडमी की साहब, नूरी साहब बोले ना रजा अकेडमी की अथॉरिटी नहीं है उस मामले कमाल फारूकी साहब, रजा अकेडमी की ये प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है जो नूरी साहब के ऑफिस से मुझे मिली है। उस प्रेस रिलीज का टॉपिक में पढ़ता हूँ सिर्फ एक लाइन की, फिर रीटा जी आपके पास आ रहा हूँ। फतवा अगेंस्ट ईरानियन मूवी मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड बाय लीडिंग सुन्नी क्लेरिक्स। ये इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि ये फतवा है सुन्नी क्लेरिक्स का है। प्रेस रिलीज रजा अकेडमी के बिहाफ पे आई है। फिर आज जब ए.आर. रहमान की तरफ से सफाई आ गई, उनका पूरा फेसबुक पेज आ गया, तो क्यों नहीं इस पूरे मामले पर रजा अकेडमी उनको माफ कर देती है? जो कमाल फारूकी की लाइन है वो रजा एकेडमी को खुदा नहीं है जो माफ कर देगी, इस तरह से जो है वो रहमान साहब के गर्दन पे लेके तलवार लेके खड़ी नहीं है। वो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, रजा एकेडमी की बारगाह में माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि मुफ्ती ने फतवा दिया
हुक्म शरअ बयान किया। तो वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, ना कि रजा एकेडमी वालों के सामने तौबा करेंगे। हाँ लेने अल्लाह के तो मौलाना ये नहीं कहा कि रजा एकेडमी के लिए तौबा करें। रजा एकेडमी के नाम से चीजें क्यों काट रहे हैं आपको? रजा नहीं रजा अल्लाह के सामने तौबा करेंगे, ना कि रजा एकेडमी के सामने तौबा करेंगे। कहीं फतवे पे आप बता दो, कहीं सवाल में आप बता दो। रीटा बहुगुणा जोशी, तो आपने म्यूजिक पर सवाल क्यों उठाया फिर? क्या आज से म्यूजिक दे रहे हैं क्या के.आर. रहमान? एक जमाना जब पहले क्यों फतवा जारी नहीं किया? एक मिनट, मुफ्ती ने कहा उन लोगों पर तौबा लाजिम है, वो तौबा कहीं भी करे। तौबा तो उस वक्त भी लाजिम थी उनके ऊपर जब पहली रीटा बहुगुणा जोशी, मुझे टाइम जाया मत करें। रीटा बहुगुणा जोशी जब एक आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया, देखिए कोई भी फिल्म तब तक नहीं दिखाई जा सकती जब तक सेंसर बोर्ड उसको क्लियर ना करे। सरकार से अपील हो सकती थी, सेंसर बोर्ड पे जा सकते थे। ए रहमान साहब ने म्यूजिक दिया है, वो भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित विश्व संगीतज्ञ हैं। उनके खिलाफ फतवा निकालना मैं समझती हूँ बिल्कुल बेबुनियाद था, गलत था। और उनको कह देना वो मुसलमान नहीं है, कह देना वो फिर से कलमा पढ़े, मैं नहीं समझती हूँ निकाह पढ़े, ये कुछ बहुत ज्यादा अति हो गई। हम लोगों ने ऐसी एक गलती करी थी, हम लोगों ने एफएम हुसैन साहब को एक चित्र बनाने के लिए देश निकाला कराया, और वो हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करते थे कि आखिरकार तक हिंदुस्तान आने के लिए उनके आंखों से आंसू गिरता रहा। इस तरह के फतवे बहुत गलत होते हैं। वो हमारे जो हमारी अभिव्यक्ति है सांस्कृतिक, उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाते हैं। फिल्म मैं फिर कहती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद को दिखाना, जीवंत चित्र बनाना गलत है, लेकिन उसके लिए ए.आर. रहमान को जिम्मेदार मानकर इतना जबरदस्त फतवा निकालना, ये मैं इसके सहमत नहीं हूँ। इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा आप सबकी इजाजत से, मुझे वाइंड अप कर रहा हूँ। जयललिता जी को पसंद नहीं आया, नूरी साहब, जब ए.आर. रहमान साहब का इतना अच्छा, इतनी अच्छी सफाई सामने आ गई, जिसमें ए.आर. रहमान खुद लिखते हैं कि जब अल्लाह मुझसे पूछेंगे, एक ऐसी फिल्म जो ये संदेश देना चाहती थी कि इंसान का कत्ल ना करे, मेरे नाम पर कभी कोई किसी निर्दोष का खून ना बहाए, तुमने इस फिल्म में संगीत क्यों नहीं दिया? जब वो कयामत के दिन पर खुदा के सामने आएंगे, अपनी सफाई पेश करते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से उन्होंने कह दिया वो। हाँ ठीक है, ये उनका वर्जन भी है, और ये ए.आर. रहमान है। सफाई पेश किया है, बराबर है, लेकिन यहाँ तक देखिए, जहाँ तक मुफ्ती का सवाल है, रजा एकेडमी ने जो सवाल किया, मुफ्ती ने जवाब दिया। मैं समझता हूँ इस चैप्टर को यहाँ क्लोज कर देना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ क्लोज करना, रजा एकेडमी बोल दे, रजा एकेडमी बोल दे। बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं तो हिंदुस्तान के लोगों से अपील करूंगा, जब सामने वाले ने इस बात का इकरार कर लिया कि भाई हमें उसकी जानकारी नहीं थी, बात खत्म हो गई। तौबा करने का मसला है, वो खुदा के सामने तौबा करने, बात खत्म हो गई। वो उनके अल्लाह के दरमियान का मामला। बस मेरे साथ खत्म करें चैप्टर को। चलिए, और मजे के जहां तक तौबा को माफ करने वाला, कबूल करने वाला कमाल फारूकी और शाना इंसी, आप दोनों रहेंगे मेरे साथ में। बाकी मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच। एक कोशिश की है जानने की कि ए.आर. रहमान से क्या वाकई में कोई गलती हो गई। एक ए.आर. रहमान एक ऐसा शख्स जो खुद एक मुस्लिम है, जिसकी तमाम कव्वालियाँ, जिसकी तमाम गीत संगीत, तमाम गाने ऐसे आए हैं जो अल्लाह के बारे में, भगवान के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, तिरंगे के बारे में, क्या उसके खिलाफ इस तरह का फतवा जारी करना जायज़ था? हमको कई सारे जवाब मिले। हमारा SMS पोल भी आज यही था। हजरत मोहम्मद पर बनी फिल्म में संगीत देने वाले रहमान क्या इस्लाम विरोधी हैं? हजारों की संख्या में आपके जवाब मुझे मिले हैं। 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 45% ने ना में जवाब दिया, यानी लगभग IBN 7 का दर्शक वर्ग भी बराबरी के स्तर पर है इस पूरे मामले पे। हालांकि मोटे तौर पर ये कहते हैं कि वो इस्लाम विरोधी है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। और यही सवाल हमने रेड FM के श्रोताओं से भी पूछा। बनारस के रेड FM की जनता क्या कहती है, ये बता रहे हैं RJ विशाल। सुपर हिट्स 93.5 रेड FM वाराणसी से मैं हूं RJ विशाल। IBN 7 पे जब मैंने ये सवाल देखा कि क्या हजरत मोहम्मद पे बनी फिल्म में संगीत देने वाले A.R. रहमान मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसे में हमारे लिसनर्स प्रिया, आशीष, रमेश जो कि कैंट, सुंदरपुर और गदौलिया रहते हैं, तो उन्होंने एक सीधा साधा जवाब दिया कि संगीतकार कभी किसी धर्म जाति को देखकर संगीत नहीं देता, वो मनोरंजन के लिए संगीत देता है। और मेरा भी यही सोचना है। धन्यवाद।